Students, I hope you have completed the 4 questions of exercise 7.6 and understood the topic of factorization by taking out a common factor. तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए आपको सिंपल क्या करना होता है, जो आपका उसमें वेरिएबल का कॉमन फैक्टर है और न्यूमेरिकल का कॉमन फैक्टर है, उन दोनों को एक साथ निकाल के आपको मल्टीप्लाई कर देना है और फिर उसके बाद जो आपको रेस्ट वाला होगा वो आपका एक अनदर फैक्टर की तरह, एक अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह काम करेगा. तो वो एक फैक्टराइजेशन जो होती है, इसमें हम एक्सप्रेस करते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्टेप, फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज. इसमें क्या है, हम फैक्टराइजेशन करेंगे किससे, आइडेंटिटीज को यूज करके. तो अब तक आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं स्क्वायर की. x प्लस वाई का होल स्क्वायर गिव्स यू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x माइनस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. x प्लस वाई एक्स माइनस वाई गिव्स यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. Since factorization is the reverse process of multiplication, we can regard these standard identities as a special case of factorization. Therefore, x square plus 2xy plus y square equals to x plus y का होल स्क्वायर. तो ये इन्होंने बिल्कुल अपोजिट फॉर्म में लिख लिया. तो अब आपको देखिए यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर आर एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई. तो अगर आपको कोई ऐसे इस फॉर्म में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, तो आपको फैक्टर्स जो होंगे वो होंगे एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई. अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की फॉर्म में दिया तो अब तब आपके फैक्टर्स होंगे एक्स माइनस वाई एंड एक्स माइनस वाई. और अगर आपका फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, अगर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की फॉर्म में है, तब आपके फैक्टर्स होंगे एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई. ओके, तो फैक्टराइजेशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट टेक आउट वॉट एवर इज कॉमन थ्रू आउट एंड अरेंज द टर्म्स आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द पावर ऑफ द वेरिएबल्स. तो सबसे पहले तो हम पहला वाला स्टेप यूज करेंगे कि जो भी हमारा कॉमन फैक्टर है, कॉमन जो पूरी इक्वेशन में निकल गया, पूरे एक्सप्रेशन में है, उसे हम एक साइड में निकालेंगे, कॉमन है उसे निकालेंगे और फिर बाकी टर्म्स को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पावर के जो वेरिएबल्स की पावर है उस बेसिस में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में उन्हें अरेंज करेंगे. देन वी चेक द फॉलोइंग कंडीशन. फिर हमें कंडीशंस को चेक करना है. इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म मस्ट बी द स्क्वायर्स ऑफ सम मोनोमियल. अगर कोई मोनोमियल टर्म, आपकी फर्स्ट और लास्ट टर्म जो है वो अगर किसी मोनोमियल का स्क्वायर है और आपकी जो मिडिल टर्म है वो जो आपके दो मोनोमियल्स आए हैं उन दोनों का प्रोडक्ट का ट्वाइस है, मतलब 2xy है, तो हु स्क्वायर्स आर द फर्स्ट. और वही मोनोमियल्स है जिनके स्क्वायर्स जो हैं वो फर्स्ट और लास्ट टर्म्स हैं. मतलब अगर आपके वही बात कह रहे हैं कि अगर आपकी इन तीनों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म सेटिस्फाई करता है वो फैक्टराइजेशन का, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तब आप इन आइडेंटिटीज़ को यूज़ कर सकते हो. और डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो कि आपके फैक्टर्स हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई. तो आप इसे ऐसे लिखोगे एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई. इसको आप लिखोगे एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई, और इसको आप लिखोगे एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई. ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं और 3 फैक्टर्स आ जाएंगे आपके. तो अगर आपकी आइडेंटिटीज़ को ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वो करती हैं सेटिस्फाई, तो आप इनको यूज़ कर सकते हो. थर्ड, फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ट्राइनोमियल. ये ट्राइनोमियल इक्वेशन जो होती है जिसमें आपके 3 वो हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो इस टाइप की जो है इसमें आपको सबसे बेस्ट मेथड है और ज़्यादा से ज़्यादा यही यूज़ किया जाता है. इसमें क्या करना है, आपको वो मिडिल टर्म है, मतलब जो एक्स वेरिएबल के साथ आपकी जो एक्स वाली टर्म है उसको आपको स्प्लिट करना है. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 केसेस. 2 केसेस हो सकते हैं. केस 1, व्हेन ए इज इक्वल्स टू 1. अगर ए जो है 1 है तो क्या होगा, तो ट्राइनोमियल किस फॉर्म का होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. और अगर ए इज नॉट इक्वल टू 1 है तब ट्राइनोमियल जो है वो इसी फॉर्म का होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी.
तो अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में है तो अब आप फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है कि लेट टू लीनियर फैक्टर्स ऑफ द ट्राइनोमियल बी एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्स प्लस एल एंड एक्स प्लस एम, इन दो फॉर्म से रखना है। एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी, तो मैं आपको सिंपल इजी मेथड बताती हूँ, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसे लर्न करने की, ठीक है। सपोज यू आर गिवन विद द एनी एक्सप्रेशन जिसमें आपका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसी टर्म चाहिए, ऐसी टर्म्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट अगर हम करें, ऐसी दो टर्म्स हों जिनका हम प्रोडक्ट करें तो आपको क्या मिले, ए इंटू सी हो, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो ए सी होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए, और उन दो डिजिट्स का सम जो है वो बी के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? आपको ऐसे दो टर्म्स निकालने हैं जो ए सी के इक्वल होने चाहिए। ए और सी आपको पता ही है, ए है, ये सी है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और सी जो लास्ट कांस्टेंट होगा, उन दोनों के कॉफिशिएंट का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए उसके, और उन दो डिजिट्स को अगर आप सपोज करो एल और एम है तो एल और प्लस एम जो है वो होना चाहिए बी, और एल एम जो है वो होना चाहिए ए सी, ठीक है। तो यही बात वो कह रहे हैं यहाँ पर कि एल प्लस एम जो है वो होना चाहिए बी और एल एम जो है वो होना चाहिए ए सी, ठीक है। तो अब आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे? सपोज यू आर गिवन विद द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तब आपको ऐसी टर्म चाहिए जिसका सम जो है वो 7 आए प्लस 7, आगे वाले साइन को भी ध्यान रखना है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो कितना आना चाहिए 10 इंटू ए क्या है यहाँ पे 1, तो 1 इंटू 10, तो 10 आना चाहिए। अब आपको क्या करना है कि आपका जो भी प्रोडक्ट आया है ए सी जो आया है आपको उसके फैक्टर्स बनाइए। 10 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 10 इंटू 1 और 5 इंटू 2, 5 2 10, और होते हैं -5 इंटू -2, माइनस वाली टर्म्स को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, तो -5 इंटू -2 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 2 10, तो आपको ये 10 भी अब मिल जाएगा आपको, और -10 इंटू -1, इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 1 10 भी मिल जाएगा, तो आपको पॉजिटिव 10 अगर आपको चाहिए तो ये 4 फैक्टर्स हैं आपके, 10 इंटू 1, 5 इंटू 2, -5 इंटू -2 एंड -10 इंटू -1। अब आप सम देखिए, अगर आप 10 और 1 है तो इन दोनों का सम 11 है, और हमें क्या चाहिए 7, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 5 इंटू 2 है तो 5 प्लस 2 7 होता है, ये कर रहा है। -5 और -2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 प्लस -2 क्या होता है, -7। आपने पढ़ा होगा -5 प्लस -2 गिव्स यू -7, एंड -10 प्लस -1 गिव्स यू -11। और हमें एक ऐसा टर्म चाहिए जिसका प्रोडक्ट जो है वो 10 हो और सम जो है वो +7 हो, तो यही एक टर्म्स है 5 2 तो है, 5 और 2 को हम ऐड करेंगे तो 7 है, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 है। तो हम इसमें जो सेकंड वाला केस है, सेकंड कंडीशन है, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो अब आप कैसे लिखोगे, आपका जो ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, उसको आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2, यहाँ पे ऐड ही तो किया था हमने, 5 प्लस 2 एक्स प्लस 5 इंटू 2, ये दो टर्म्स का प्रोडक्ट था, यहाँ पे सी की जगह हमने वो लिख दिया दो टर्म्स का प्रोडक्ट, और यहाँ पर हमने लिखा दोनों का सम, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 2 10। तो अब यहाँ देखोगे इन दो टर्म्स और इन दो टर्म्स पेयर बना लो, यहाँ पे क्या कॉमन है, इसमें x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 5, और यहाँ पर 2 कॉमन है, प्लस 2 x प्लस 5। आपको पेयर ऐसे बनाने हैं कि ये वाले जो आपको मल्टीपल्स हैं दोनों सेम हो। अगर आप यहाँ देखोगे अब तो ये आपके मल्टीपल्स जो हैं वो सेम आ गए हैं, ठीक है। तो
तो ये दो अगर हम एक्सप्रेशन मान लें तो इनमें क्या सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, x+5। तो हमने पढ़ा है ऐसा अगर होता है तो हम क्या करते हैं, x+5 को एक साथ लिख लेते हैं और यहाँ पर क्या आएगा x, इसमें x+5 में x मल्टीप्लाई होता है x, बीच में प्लस का ये साइन, देन आफ्टर वी विल यूज 2। तो ये आपके आगे फैक्टर्स x+5 एंड x+2। तो आपको यही आंसर मिलेगा। सिमिलरली विद द क्वेश्चन दिस 4x² - 16। अब यहाँ देखिए +15, तो यहाँ पर आपका जो सम है वो -16 चाहिए, सम b है, और प्रोडक्ट क्या चाहिए, 15 4 a इंटू c, 15 4 60। तो अब आप अपने सारे फैक्टर्स जितने भी उससे रिलेटेड मिलते हैं आपको वो सारे देखने होंगे, माइनस वालों को भी देखना होगा, और फिर आपको वो टर्म चूज करनी है जो सेटिस्फाई करे, जिनका सम भी -16 हो, यहाँ पे सम -16 है, और प्रोडक्ट भी जो है वो 60 हो। तो ये आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है -10 इंटू -6। ठीक है, तो हम ये दो टर्म्स ले लेंगे, फिर हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4x² प्लस ये -16 को हम कैसे लिख सकते हैं, -10 इंटू प्लस -6x प्लस 10 -10 इंटू -6। ठीक है, तो अब आप इसे ओपन करोगे 4x², ये क्या होगा -10x, तो -10x या -6x, ये हो गया +60। ठीक है, तो अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो आप, 2x, 4 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा। तो 4x² में से 2x गया तो क्या होगा 2x, माइनस यहाँ से 10x में अपॉन 2x गिव्स यू 5। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 6, -6 कॉमन ले लो, तो ये क्या होगा x, ये -10। अब आपका यहाँ पे फैक्टर ऐसे नहीं होना है, इसका मतलब आपने जो टर्म्स लिए हैं, मतलब जो आपने कॉमन निकाला है वो गलत निकाला है। आपको इसी तरीके से कॉमन निकालना है कि आपका ये वाला जो मल्टीपल है वो ये हो, ये जो मल्टीपल है इसके इक्वल हो। तब आपको इसमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, आपको इसमें से 3 कॉमन निकालना होगा, क्योंकि अगर आपको ये 2x बनाना है तो 6x में से क्या डिवाइड करें कि 2x मिल जाए। तो आपको पता है कि 2x मल्टीप्लाई 3 6x होता है, तो इसीलिए हम यहाँ से 3 कॉमन करेंगे, 2x प्लस अब 3 60 में से क्या -5, 16 नहीं सॉरी 15 आएगा, क्योंकि हमें 15 ही तो गिवन है यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 15 लेना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ें हम करेंगे, यहाँ पे हमने 15 हमने लिया और यहाँ पे इन्होंने कॉमन लिया, और यहाँ पर अब देखिए 2x - 5 सेम था, 2x - 5 आ गया आप में, और इसमें से हमने कॉमन आया 2x, ये -3, और ये आपके फैक्टर्स बन गए प्रोडक्ट की फॉर्म में। और फैक्टराइजेशन उसे ही कहते हैं कि जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट को मिलके बने। ठीक है, अब इसमें भी ना आपको ये 5 × 2 गिवन है, तो ये प्रोडक्ट नहीं है उन टर्म्स का, ये सिंपल है, 10 आप लिख सकते हो यहाँ पर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे बार बार, जैसे मैं हो गई थी यहाँ पे। तो आपको सिंपली लिखना है ++c, आपको इसमें चेंज नहीं करना, आपको सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को आप कैसे लिख सकते हो, इन दो के एडिशन से, तो उन दो टर्म्स को, और उन दो टर्म्स को हम उनके प्रोडक्ट से निकालते हैं बस। ठीक है, अब जैसे आपके पास है 16x² - 25, तो अब आप यहाँ पे देखिए ये 16x² कैसा हो सकता है, ये 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर है, ये 4 4 जो 16x² माइनस 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा है, a² मतलब x², ये कोई x टर्म है, ये कोई y टर्म है, बीच में माइनस है, तो x² - y² इसी फॉर्म में बनना है। और x² - y² तो आइडेंटिटी है, और इसका हमने पढ़ा है कि x² - y² जो है वो किसके इक्वल होता है, x + y और x - y। अब x क्या हो गया यहाँ पे 4x, तो 4x + 5 एंड 4x - 5। ठीक है, यही चीज़ है। नेक्स्ट, अब आपको गिवन है सपोज 4x² + 4x + 1, तब आप यहाँ देखिए यहाँ पर कैसे होगा,
ये 4x को आप लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर, 1 है 1 का ही होल स्क्वायर होगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं आता। 1 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करो वो 1 ही रहता है। तो 2x का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई, बीच का 4x कैसे आया होगा, +2 × 2x × 1, इन दो डिजिट्स का मल्टीप्लाई और ट्वाइस है उसका। तो ये वही आइडेंटिटी बन गई x² + y² + 2xy, और ये हमने पढ़ा है तो उस फॉर्म में। आपको पहले चेक कर लेना है कि आइडेंटिटी बन रही है या नहीं, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है वो दोनों का स्क्वायर है, अगर वो दोनों किसी नंबर का स्क्वायर है तो हो सकता है आपका ये बन जाए। अगर नहीं बनता है तो फिर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपको ये गिवन है 4a² + 12ab + 9b²। अब यहाँ पे 4a² है तो ये आ गया 2a का होल स्क्वायर। 9b² को आप कैसे लिख सकते हो, 3b का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पे भी a² हो गया, यहाँ b² हो गया। अब बीच में प्लस प्लस भी गिवन है तो हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि ऐसे फॉर्म में बीच में 2ab ही देखते हैं। अब 2ab कैसे होगा, 2 × ये पहली टर्म और 3b दूसरी टर्म। अब हम इनको प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्या है, 2 × 4 4 × 12 तो 12ab, और यही हमें गिवन है। दैट मीन्स आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी बन गई तो आप आइडेंटिटी को यूज़ कर दो, लेकिन आपकी नहीं बन रही है तब आपको चेंज करना होगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है 32x² + 48x + 18, तो यहाँ पर ना बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स दे रखी हैं। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। 32, 48, 18, इसमें 2 जो है वो कॉमन है। 2 हर एक का मल्टीपल है तो आप 2 और निकाल सकते हो यहाँ से। तो 2 आप और निकालोगे तो क्या होगा, 32/2 16x²। अगर तीनों में से निकल सकता है तो आप निकाल लो, +24x + 9, ठीक है। अब यहाँ से आपने 2 कॉमन निकाला तो अब आप देख सकते हो 16x², ये किसका हो गया, 4x का होल स्क्वायर हो गया। ये 9 3 का होल स्क्वायर होता है। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये क्या है, 2 × 4x × 3 बन रहा है, पहली टर्म और दूसरी टर्म के मल्टीपल का ट्वाइस बन रहा है क्या, 24x। तो आप देखो 4 3 × 12 × 2 24x, तो सही है। यहाँ पर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, हमने ईजी हो गया है क्वेश्चन। तो ये आइडेंटिटी में लग गई a² + b² + 2ab, और ये आइडेंटिटी होगी a + b का होल स्क्वायर। तो a आ गया 4x, b आ गया आपकी लास्ट टर्म, तो 4x + 3 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर आपका ये 2 मल्टीप्लाई में, तो अब आप इसे 1 भी कर, अब आपका ये आंसर आ गया। अब इस स्क्वायर को ऐसे खोल भी सकते हो। हम इसे इसलिए खोलते हैं क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि फैक्टराइजेशन जो है वो प्रोडक्ट होता है दो या उससे ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसीलिए हमने यहाँ पे खोला है, ऐसे ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी से रिलेटेड, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज 7.6, जो आपको पिछले 4 क्वेश्चंस जो थे वो तो आपने, आई होप यू हैव कंप्लीटेड इट। तो आपके ये 4 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी आपको करना है, और साथ ही साथ आपको MCQs को भी सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। I will send you the answers as soon as possible. So complete this chapter in your notebook till tomorrow.